अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओरिजिनल दही बड़ों की रेसिपी। क्या आप भी दही बड़े चने की दाल के बेसन के साथ बनाते हैं? नेक्स्ट टाइम मत बनाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल दही बड़े दाल के साथ बनते हैं, दाल माश के साथ, व्हाइट वाली दाल के साथ। लेकिन कमर्शियली दही बड़े बनाए जाते हैं दाल मूंग के साथ, पीली वाली दाल के साथ। दोनों दालों को 2 घंटे पहले सॉक करके रख दिया था। हम बना रहे हैं 2:1 के हिसाब से, 2 हिस्से दाल माश के और 1 हिस्सा दाल मूंग का। आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार दही बड़े बनेंगे। मेन चीज दही बड़ों की फुल्कियां हैं। अगर फुल्कियां परफेक्ट बना ली तो दही बड़े तो मजेदार बनेंगे। अब दाल को चॉपर में डाल के पीस लेना है। पहले पीस रहे हैं दाल मूंग को चॉपर में डाल लिया है, चॉपर में डाल के पीसते हैं। तो चॉपर में दाल को डाल के पीस लें, सिल बट्टे पे पीसना चाहते हैं सिल बट्टे पे पीस लें, ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं ग्राइंडर में पीस लें। दाल को चॉपर में पीसते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चॉपर का स्विच करते हैं और ये साइड पे जो दाल लगी हुई है इसको भी छुड़ा लेना है। मूंग की दाल में वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। चॉपर को अगेन क्लोज करें और फिर मजीद 2 मिनट के लिए अच्छे से पीस लें। दाल को चॉपर में पीसते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चॉपर का स्विच करते हैं और देखिए व्यूअर्स, 4 मिनट में दाल स्मूथली पीसी है। अब इसको निकाल लेना है एक खुले बर्तन में। मूंग की दाल बगैर पानी के ही स्मूथली पीसी है। इसी चॉपर में ऐड करते हैं दाल माश और थोड़ा सा पानी लाजमी ऐड करना है। दाल माश में पानी ऐड करेंगे तो स्मूथली पीसेगी। अब दाल माश को भी 4 मिनट के लिए पीस लेते हैं। दाल को चॉपर में पीसते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चॉपर का स्विच करते हैं और साइड पे जो दाल लगी हुई है इसको साइड से हटा देना है ताकि ये भी प्रॉपर पीसे। कवर करके मजीद 2 मिनट के लिए दाल को पीस लेते हैं। दाल को पीसते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। चॉपर का स्विच करते हैं और स्मूथली दाल पीसी है। अब इसको भी निकाल लेते हैं उसी ट्रे में जिसमें दाल मूंग को ऐड किया है। असल काम तो अब स्टार्ट होना है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम जरूर है। रमजान में आप स्टार्ट में ही ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। दाल मूंग और दाल माश दोनों ही चॉपर में डाल के स्मूथली पीस ली हैं। अब फुल्कियों का बैटर तैयार करते हैं। ये सबसे अहम काम है। अब आपने हाथ की हथेली की मदद से प्रेस करना है। जितना ज्यादा इसको प्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा फ्लफी होगा। ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि आपने चेक किस तरह करना है कि आपका बैटर प्रॉपर बना है या नहीं। दाल में ऐड करेंगे साल्ट 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर का आपने ख्याल रखना है, ना ही ज्यादा ऐड करना है और ना ही कम ऐड करेंगे। ज्यादा ऐड करेंगे तो भी मसला है, कम ऐड करेंगे तो फिर फुल्कियां फूलेंगी नहीं। बेकिंग पाउडर ज्यादा ऐड करेंगे तो फुल्कियां ज्यादा फ्लफी होंगी और जल्दी टूट जाएंगी। अब ये हाथ की हथेली की मदद से देखिए इस तरीके से आप तकरीबन 8 से 10 मिनट इस तरह बैटर तैयार करना है। कमर्शियल लेवल पर तो ये काम मशीन करती हैं। ये काम थोड़ा मेहनत वाला है। आप रमजान से पहले बनाकर रख लें। आप हाथ के साथ इस तरह प्रेस करते रहेंगे, फ्लफी होता जाएगा। देखें व्यूअर्स, 1.5 पाव दाल में कितना सारा बैटर तैयार हुआ है और इसके साथ काफी सारी फुल्कियां तैयार करके रख लेंगे। यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अजवाइन ऐड करनी है 1 टीस्पून। फुल्कियों में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप भी इसी तरह बैटर को फ्लफी और लाइट बनाना चाहते हैं तो बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा, बेकिंग सोडा मत ऐड करना। बैटर को इस तरह पानी में डाल, अगर बैटर पानी के ऊपर आ जाए तो समझ जाइएगा कि परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है। अब फुल्कियाँ बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल का टेम्परेचर 170 डिग्री सी है। इस टाइम पर फ्लेम को कर देना है लो फ्लेम पर फुल्कियों को फ्राई करना है। 2 स्पून लें, 1 स्पून में बैटर लें और दूसरे स्पून के साथ इस तरह शिफ्ट कर देना है कढ़ाई में। गोल गोल फुल्कियां तैयार करनी है। जब आप स्पून के साथ इस तरह शिफ्ट करेंगे कढ़ाई में तो गोल फुल्कियां फ्राई होंगी। या फिर दूसरा तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं, हाथ के साथ बैटर को डालना है, उस तरह भी गोल गोल फुल्कियां तैयार होंगी। वो भी हम आपको सिखाते हैं। देखिए ये 4 उंगलियों को आपने इस तरह रखना है। देखिए 4 उंगलियों के साथ ये बराबर किया और नीचे से अंगूठे के साथ पुश करके डाल दे। इस तरह एक जैसे बनेंगे और गोल बनेंगे।
आपको जैसे आसानी हो आप वैसे डाल लें। हाथ से बनाना चाहते हैं हाथ से बना लें, स्पून के साथ बनाना चाहते हैं स्पून के साथ बना लें। हमारी ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपके जो मसले दही बड़ों को लेकर आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी वो सब के सब सॉल्व हो जाएगी। बैटर डालने के बाद इस तरह हिलाना लाजमी है ताकि चारों साइड से प्रॉपर फ्राई हो। देखिए व्यूअर्स, एक भी फुल्की आपस में नहीं जुड़ रही, सब के सब अलग अलग हैं। आप स्पून के साथ डालें या हाथ के साथ, एक भी फुल्की नहीं जुड़ेगी। लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करना है, ऊपर से शो कलर होना चाहिए। अब वेरी लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। आप दही बड़े खाते हैं अंदर से गुठली होती है, यही वजह है कि आप हाई फ्लेम पर कुक करते हैं, 2 मिनट में फुल्कियां तैयार, और फिर उसके बाद जब खाते हैं तो अंदर से गुठली आती है। वो गुठली नहीं होती, बेसिकली अंदर से कच्चा होता है, तो इसलिए वेरी लो फ्लेम पर फ्राई करना है। फुल्कियों को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब स्टेन करके डाल लेते हैं ऑब्जर्वर पेपर पे, ताकि जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो ऑब्जर्वर पेपर ऑब्जर्व कर ले। फुल्कियों को 30 मिनट पहले सादा पानी में भिगोकर रख दिया था, टैप वाटर में। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आपने गुनगुने पानी में डाल देना है। नीम गर्म पानी में डालेंगे तो 5 मिनट में ही फुल्कियां तैयार होंगी। ये देखिए, अब इसमें से वाटर निचोड़ देना है। वाटर निचोड़ रहे हैं लेकिन फुल्की टूटी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट बनी है। फुल्की को निचोड़ के रख लेना है प्लेट में। दही बल्ले तैयार करने के लिए लेनी है दही, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, और दही को कर लेना है बीट। दही में ऐड करेंगे साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। दही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर को पीस के ऐड करना है। दही में जो थोड़ी बहुत खटास होगी वो शुगर की वजह से बैलेंस हो जाएगी। बाउल या डिश जिसमें भी आप दही बल्ले बना रहे हैं, सबसे पहले नीचे दही स्प्रेड करेंगे। दही ऐड करने के बाद फुल्कियों को छोड़ देंगे स्विमिंग के लिए। फुल्कियों के ऊपर मजीद दही ऐड करने हैं। इमली सॉस डालते हैं। इमली सॉस और ग्रीन स्पेशल सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुदीने, धनिया, हरी मिर्च, अनारदाने के साथ बनी हुई सॉस है। दोनों सॉस ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। फुल्कियों पर थोड़ी सी दही मजीद ऐड की है। अब नंबर आता है मसालों का। सॉस के बाद मसाले ऐड करेंगे। दोनों ही स्पेशल मसाले हैं, होममेड दही बड़े मसाला। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। अब डालते हैं दही बड़ों में टेस्ट इन्हांसर मसाला, अजवैन का पाउडर। बिल्कुल ज़रा सा डालना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, पिंच से डालिएगा। ऊपर गार्निश करते हैं अनार के साथ, जले हुए जीरे का पाउडर, और लास्ट में ऐड की है नीम को। फाइनली इस टाइम पर मज़ेदार दही बल्ले तैयार हैं। अब निकालते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बने हैं। अंदर तक सॉफ्ट है, ना ही कोई गुठलिया है और ना ही टूटा है। वाओ, कमाल, अमेजिंग। व्यूअर्स, आप ये दही बल्ले ट्राई करें, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इतने मजेदार बने हैं कि आपने अगर ये एक दफा बना लिए तो पूरा महीना आपको यही दही बल्ले बनाने पड़ेंगे। बाजार से लाना छोड़ देंगे। बहुत ही लाइट है, जितना दिल करे खाते रहें, इतने मजेदार बने हैं। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।